जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई, जहां सियासी व समाजी रहनुमाओं के साथ साथ आम लोगों का इल्ज़ाम था कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई। मेरे साथ मौजूद है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी, जिनसे हम इस ज़िम्न में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मायनों में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने आवाम को पहले ये जानकारी नहीं दी, जिससे कयास एंड कन्फ्यूजन हुआ और अभी भी लोग तशवीश में हैं। जी सर, देखिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो किसी भी म्युनिसिपल बॉडी का जो अर्निंग होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया होता है, और जम्मू कश्मीर में भी इसको नोटिफाई किया गया है। और इसमें हमारे द्वारा जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, जम्मू जो हमारी डायरेक्टरेट है उनके द्वारा, हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लगातार जो है वो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया जो होता है हमारा लोगों तक पहुंचने का, हमारी जो मीडिया होती है उनकी भी हम मदद दे रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कैंपेन के थ्रू। हमारा जो है एफएम पर, रेडियो पर भी हमने जो है अपना कैंपेन चलाया, जिसमें हम प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में फैक्ट और जो फिगर्स हैं उनको बता रहे हैं। जो लोगों के जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने की हम पूरी तरीके से, हमारी तरफ से ये पुरजोर कोशिश है कि हम उनकी जो है वो गलतफहमियों को दूर कर पाएँ और जो एक सही इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच पाए और मिस इन्फॉर्मेशन को जो है काउंटर किया जा सके। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया गया है, इसका इसमें बहुत ही मिनिमल रेट्स इसके रखे गए हैं, और जो हमारा कमज़ोर तबका है, जो गरीब तबका है, उसको ध्यान में रखते हुए 1000 स्क्वायर फीट तक का जो घर है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरीके से अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटीज़ में देखें तो वहाँ पे फर्दर रेट्स को कम रखा गया है। और इसमें जो है केवल क्योंकि लोगों में ये भी कई बार गलतफहमी है कि ये रूरल एरिया में भी लगेगा, ये केवल म्युनिसिपल एरियाज़ में ही ये हमारा प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। और उसके रेट्स भी इस टाइप से हैं कि अगर 1000 स्क्वायर फीट तक, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बिल्कुल ही कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो उससे बड़े घर भी हैं उनमें भी बहुत नॉमिनल, रेजिडेंशियल में बहुत नॉमिनल टैक्स है। जी, सिर्फ कन्फ्यूजन इस बात को लेकर नहीं था, आपने इससे पहले डिमोलिशन ड्राइव भी शुरू किया था कई इलाकों में, लेकिन अब जहाँ पे स्टेट लैंड है या आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किसी को बाथरूम या हम करें टॉयलेट बना के दिया है, वहाँ पे क्या वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी टैक्स उन्हें देना होगा जहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो बनाया गया हो, या स्टेट लैंड है, रोशनी लैंड है, जिसको आपने कहा कि इलीगल एनक्रोचमेंट है या एनक्रोचमेंट की बात? देखिएगा, टैक्स मैटर्स में हमेशा इलीगैलिटी और जो टैक्स होते हैं दो सेपरेट इशू रहते हैं। जिस तरीके से अगर हम पैरेलल ले अगर इनकम टैक्स का, तो आपने इनकम कैसे अर्न की है ये कभी क्वेश्चन नहीं होता, उसके ऊपर टैक्स आपने देना ही देना होता है। ठीक है, जो आपने अगर इनकम गलत अर्न की है उसकी अगर कोई लायबिलिटीज है, दैट विल बी अ सेपरेट इशू। तो वो हमेशा दो सेपरेट इशू रहते हैं। टैक्स लायबिलिटी एक सेपरेट इशू है कि आपने अगर इनकम अर्न की है आपने, तो दैट्स विल बी टैक्स्ड। वो इनकम किस तरह से अर्न की है, वेदर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जो है केमिस्ट शॉप खोल रखी है और आपके पास लाइसेंस नहीं है केमिस्ट शॉप खोलने का, क्योंकि उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, तो उससे जो आपने इनकम की है उसके ऊपर टैक्स भरना है। ठीक है, और जो आपने केमिस्ट की शॉप आप खोल सकते थे कि नहीं खोल सकते थे, वेदर वो शॉप जो है वो आपने किराए पर ली या फिर आपका किसी से डिस्प्यूट चल रहा है, वो एक अलग इशू रहेगा। अगर आपने मकान मालिक से आपका डिस्प्यूट चल रहा है, वो आपके ऊपर हमेशा केस कर सकता है, मेरी जो है शॉप खाली कीजिएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो यू विल ऑलवेज बी लायबल कि आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने क्योंकि हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, सो इट इज लीगल। सो दीज आर सेपरेट इशू एंड इट्स सेम हियर एज वेल। जिस तरह से स्केल की हम बात करेंगे, जो आपने मेजर स्केल इसके लिए रखे हैं, हमने देखा कि ऑनलाइन अब कैलकुलेटर भी दस्तियाब है, तो हम आम लोगों को जिन तक अभी भी जानकारी नहीं पहुंची है कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट तक जो टैक्स है वो बिल्कुल माफ़ है। उसके बाद जो आम घर, जैसे अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारा जो 40% जो घर है, लोगों के रिहायशी घर हैं, वो 1000 स्क्वायर फीट से कम तक के हैं, तो उनको माफ़ किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट 40% है हमारे, वो हमारा कैटेगरी में आता है, जिसमें हमारा कि 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, इस कैटेगरी में बेसिकली 2500 स्क्वायर फीट तक की कैटेगरी में हमारे फर्दर 40% घर आते हैं। उनके ऊपर भी बहुत नॉमिनल टैक्स लगाया गया है।
क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान या मुलाजिम उन घरों तक पहुंचेंगे जहां से कलेक्ट करना है प्रॉपर्टी टैक्स, एक कलेक्शन, और दूसरा ये कि उनको कहेंगे कि वो वहां मेजरमेंट खुद करें? देखिएगा, हमारा जो टैक्स प्रोसेस है वो पूरा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर होगा, और वो भी बिल्कुल मैं इनकम टैक्स से ही पैरेलल लूंगा। जिस तरह से इनकम टैक्स में आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, आप बताते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडम बेसिस पर उसको चेक करता है। तो यहाँ पर भी हम सेम ही प्रोसीजर यूज करेंगे। वी विल बी डूइंग इट ऑन ए सेल्फ असेसमेंट बेसिस। आप डिक्लेयर करेंगे कि आपका घर कितना बड़ा है, आपकी प्रॉपर्टी का साइज क्या है, और उसके बेसिस पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। आप बताएंगे कि आपके घर में आप कितना कमर्शियल करते हैं, कितना रेजिडेंशियल करते हैं, या फिर आपकी शॉप्स का साइज क्या है। सो वो हम आपसे ही, आप जो डिक्लेयर करेंगे, हम आपने अपनी प्रॉपर्टी हमारे पोर्टल पर रजिस्टर करनी है, और वहाँ पर फिर आपने डिक्लेयर करना है, उसके बेसिस पर आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो आपको यकीन है कि आवाम आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगी कि इतने स्क्वायर फीट मेरा घर है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात की जाए, क्योंकि आपकी टीम वहाँ पे नहीं जा रही है, वो खुद सबमिट कर रही है? हाँ, हम जो है, हम केवल रैंडम स्क्रूटनी करेंगे 0.1% केसेस का या 1% केसेस का। अदरवाइज वी विल बी नहीं, वी विल नॉट बी डूइंग वेरिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। वी विल बी डूइंग रैंडम स्क्रूटनी ओनली, कि हम उसमें से कुछ को जो है चेक कर लेंगे कि सैंपल डेटा के बेसिस पर। और ये हमेशा जो है लोगों के हित में है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की सही डिक्लेयर करें, क्योंकि रूरल एरिया में देखा जाए तो, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसका डॉक्यूमेंट जो होगा ये आपके लिए खुद एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि एक एडमिसिबल फैक्ट होता है कोर्ट में। अगर कहीं बार आपकी डिस्प्यूट हो जाती है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो है किराएदार से डिस्प्यूट हो गई, किराएदार बोल रहा है कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, या फिर मैंने तो ये एक्चुअल में खरीदी थी, या फिर वो हो गया, तो उस समय आपके पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी टैक्स मैं पे करता हूँ। अब अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करते हैं, या फिर आप लेस प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, तो यू विल बी एट लूजिंग एंड। जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स सब लोगों को देना होगा, उसमें काम होंगे, फला हुआ बहबूद के काम होंगे, जम्मू शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे इस वक्त काम चल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। कहाँ पे कमी थी कि अब टैक्स भी वसूल? देखिएगा, ये जो आपने जो क्वेश्चन रेस किया कि ये डेवलपमेंट कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, इट्स एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारा स्मार्ट सिटी के काम इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने कुछ काम किए, लेकिन अब लोग अभी भी बोलते हैं कि ये तो आपने जो है सिलेक्ट वार्ड में काम कर दिया, बचे हुए वार्ड में कैसे काम होगा। तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, कि या फिर हमने एक रोड किया, आगे भी आपने काम करना है। डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कल खत्म नहीं होने वाली। जो भी डेवलपमेंट हो जाएगा, आपकी एस्पिरेशन रहेगी कि उससे और बेहतर काम हो, और जो कि एक डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि यू हैव एक्सपेक्टेशन विद योर गवर्नमेंट। सो उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं। और अगर मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो 300 करोड़ रुपए था। और इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जो हम कूड़ा उठाने की हमारी गाड़ी जाती है उनका तेल, जो हमारा खर्चा होता है, केवल उसके ऊपर हमने 300 करोड़ रुपए खर्च किया था। और इसके अलावा 150 करोड़ रुपए हमारा कैपेक्स में हमें अलग से फंड आता है, जिसमें हम गलियां नालियां बनाते हैं, और गवर्नमेंट हमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत वो भी पैसा दे रही है। लेकिन हमारी जो टोटल अर्निंग है वो केवल 30 करोड़ रुपए है, तो गैप बहुत ज़्यादा है। अभी हमें गवर्नमेंट अभी भी फंड करती है। गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट की भी हमसे एक्सपेक्टेशन है कि हम भी कुछ उसमें मीट करें, सो दैट हमारी जो है वो हम स्ट्रेंथन हो और हम और बेहतर काम कर पाएँ। और जब आप किसी भी सर्विस का पैसा देते हैं तो आपकी ओनरशिप बढ़ती है, आपका राइट बढ़ता है, और उसमें एक कोरिलेशन रहता है सर्विस इंप्रूवमेंट में। कि ऐसा नहीं है कि इससे कोई जो है कि गवर्नमेंट मींस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लेने के बाद कोई सरप्लस हो जाएंगी। वी विल स्टिल बी इन डिफिसिट, और हम अभी भी उसके बाद भी हम गवर्नमेंट से फंड्स लेंगे, बट हमें कुछ वो सपोर्ट प्रोवाइड होगा जिसकी वजह से हम बेहतर कर पाएंगे। इसमें मैं जैसे कि मैं मेजर एग्जाम्पल मैं इसी का लेता हूँ कि पहले जब हमारे जो है जब हम सफाई का मीन्स कूड़ा उठाते थे तो उसमें हम चार्जेस नहीं लेते थे। अब जब हमने यूजर चार्जेस लेना स्टार्ट किए, उसके बाद हमारा डोर टू डोर कलेक्शन इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि लोग अब राइट के साथ बात करते हैं। कि पहले ये था कि आप भी कुछ नहीं, मतलब लोग भी कुछ नहीं देते थे, तो वो ये था कि भाई ठीक है, हम जहां पर वो फेंक देते थे वहां से उठा के लेकर जा रहे थे लोग, और अगर हमारा कूड़े वाला नहीं आ रहा था तो उसको उस तरह से वो आप भी उस तरह से नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब भले ही 100 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए में टेक्निकली हमारी कोई सैनिटेशन का चार्ज कवर नहीं हो पाता है 100 रुपए में, बट एक ओनरशिप बढ़ती है। अब अगर किसी घर पर अगर नहीं आता है तो हमें फोन किया जाता है। लोग अभी भी मैसेज करते हैं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो, लेकिन बराबर वाली गली में तो आता है पर मेरी गली में नहीं आता है जो कूड़ा उठाने वाला। तो वो फैक्ट है कि जब आप ये चीजें देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, तो ओनरशिप बढ़ती है। जैसी प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरी बराबर वाली गली में तो डेली आता है, मेरी गली में नहीं आता है। क्योंकि जब भी आप चाहे आप नॉमिनली पे करें,
दैट्स ओनरशिप, और ओनरशिप जब बढ़ती है तो उससे जो है इंप्रूवमेंट होता है सर्विस डिलीवरी में। राहुल जी, आखिरी सवाल, हमारे शहरों में अभी भी बीपीएल अंत्योदय कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन उनके पास भी रेजिडेंस है। देखिएगा, जो जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का अगर आपका घर है तो इट विल बी टैक्सेबल। और दैट विल बी, अगर आप बोल रहे हैं ना नहीं बीपीएल नहीं, इसमें देखिएगा ना, ये जो आप बोल रहे हैं मीन्स थिंग्स शुड बी लॉजिकल। हम ये नहीं बोल सकते कि पर्सन बीपीएल ही भी है और उसके पास जो है 4 कनाल का घर भी है, 2 कनाल का घर भी है। इट्स अनलाइकली, नहीं इट्स अनलाइकली। और अगर सर्टिफिकेट है, अगर किसी के 4 कनाल के घर के वाले के पास अगर किसी के पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो देन सर्टिफिकेट चेक करने की ज्यादा जरूरत है, रादर देन इस बात को क्वेश्चन करने की कि उस पर जो है लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये शुड बी लॉजिकल आर्गुमेंट हम करें तो इट्स अ बेटर थिंग कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक तरफ से हम ये बोलें कि पर्सन के पास जो शॉप जो है वो नहीं, वो उसके पास 100 स्क्वायर फीट की नहीं, उसकी तो 500 स्क्वायर फीट की शॉप है या फिर 1000 स्क्वायर फीट की शॉप है, लेकिन फिर भी हम बोलें कि वो पर्सन बीपीएल है। इट्स अनलाइकली, सम केसेस माइट बी देयर, जैसे आपने बोला कि हो सकता है किसी घर में कुछ अचानक से कोई ट्रेजेडी हो गई हो, पर दोस केसेस विल ऑलवेज बी देयर। वो हम कुछ भी कर लें कि फिर वो ऐसा भी, फिर उस केस में, क्योंकि हर केस में वो ट्रू होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास आज की डेट में बीपीएल वो नहीं था, अगर हम इसी तरह से आर्गुमेंट को ड्राइव करें, हो सकता है एक पर्सन आज बीपीएल नहीं था लेकिन उसके घर में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया और उसके वजह से उसकी माली हालत खराब हो गई, तो इवन देन ही इज नॉट ए पोजीशन टू पे, जो है कि हो सकता है वो नॉमिनल चार्ज भी ना पे कर पा रहा हो, बट इन दैट केस वो बीपीएल का भी उसके पास कार्ड नहीं है। तो आर्गुमेंट वो दोनों साइड से हो सकता है। तो हमने एक लॉजिकल उसमें कि गवर्नमेंट ने एक लॉजिकल वे में कि किस तरीके से हमारे क्या साइज है कि 40% घर हमारे 1000 कम स्क्वायर फीट से कम के, वी हैव एग्जेम्प्टेड दैट। नेक्स्ट 40% हमारे जो है वो स्मॉलर साइज के, मतलब 1000, 2000, 3000 उस तक के हैं, वी हैव इम्पोज्ड अ वेरी नॉमिनल चार्ज ऑन देम। और 2500 स्क्वायर फीट से जिसका बड़ा घर है, जिसका 10 मरले से ज्यादा जिसकी में घर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा और टैक्स लगा है, लेकिन वो भी नॉमिनली। इसी टाइप से स्मॉल शॉप्स पर कम रखा है, जो बड़ी शॉप्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बड़ा है, और जो जिनके कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके ऊपर और ज्यादा है। तो गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू बी इट इन लॉजिकल वे, बट जो है अगर जो है इसमें कि सो दैट कि हम रेवेन्यू भी अर्न कर पाए, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आपको जानकारी दी कि किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना होगा और किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स अब वसूल किया जाएगा। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।